लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो आज हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का जो हमने रिलेशन हमने देखा था उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन देखेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 5 से। अ फोर्स जिसका रिलेशन दिया हुआ है F इज इक्वल टू 0.5x प्लस 10। देखिए अब यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, इसलिए हम इसको वेरिएबल फोर्स बोल रहे हैं। F is in Newton and x in meter. Calculate work done by force during displacement of particle from x is equal to 0 to x is equal to 2 मीटर। तो देखिए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स उसका रिलेशन में देखा था। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इनर्शियल से लेकर x फाइनल f dx। ओके, तो अब इस रिलेशन को हम यूज करते हैं वर्क डन फाइंड करने में। तो देखिए हमें फोर्स का रिलेशन गिवन है 0.5। एक काम कीजिए यहाँ पर इसको x/2 लिख लेते हैं। x/2 प्लस 10 dx है ना। डिस्प्लेसमेंट जो है वो x डायरेक्शन में है, लिमिट रखनी है 0 से 2। तो अब यहाँ पर पहले इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखिए इंटीग्रेशन हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पर x जो है x का इंटीग्रेशन होगा x² by 2, यानी 1/2 जो है वो तो वैसे ही कांस्टेंट है, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² by 2 प्लस 10x। ओके, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रिलेशन मिला x² by 4 प्लस 10x, ये है 0 से 2। ठीक है, तो अब लिमिट जो है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। तो पहले अपर लिमिट रखें, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 4, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो यहाँ पे 4 ही लिख दिया। 4 प्लस 10 इंटू 2 माइनस 0। तो देखिए यहाँ पे जो नेट वर्क डन है वो हमें मिल रहा है 1 प्लस 20, यानी नेट वर्क डन आएगा 21 जूल। ठीक है, तो इस केस के लिए अगर हम देखेंगे तो जो वर्क डन आएगा वो आएगा 21 जूल। ठीक है, देखिए ये हमने यहाँ पे बात की थी कि जो वर्क डन होता है ना, वो इक्वल टू होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के एरिया के बराबर भी। तो अगर यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है उसके बीच में अगर हम कर्व बनाए तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, है ना। देखिए स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाला रिलेशन मिल रहा है। तो अगर इस ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो देखिए ये ड्रॉ जो है वो इस तरीके से होगा। ये जो है ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी f इज इक्वल टू x/2 प्लस 10 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है 10। तो यहाँ पे मैं x इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक का ये ग्राफ जो बना रहा हूँ ना, ये वाला जो एरिया है, जब मैं इसको फाइंड करूंगा तो ये 21 आएगा, है ना। देखिए चेक कर सकते हैं, यहाँ से दो पोर्शन में डिवाइड किया, अपर एरिया और लोअर एरिया। यहाँ पे तो ये वाला जो है ये ट्रायंगल है, तो यहाँ में क्या करना होगा, ये वाला पॉइंट फाइंड करना होगा। तो f इज इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू 2 पुट की प्लस 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 11। ये वाला पॉइंट जो है ये है 11 न्यूटन। ठीक है, तो जो लोअर वाला एरिया है, ट्रायंगल वाला एरिया, वो आएगा 1/2, बेस जो है वो 2, हाइट जो है वो 1 प्लस ये वाला रेक्टेंगुलर का एरिया देखेंगे तो देखिए ये वाली साइड जो है वो है इसमें 2 और हाइट जो है वो 10। तो देखिए इसका एरिया जो है ना वो भी यहाँ पर 21 आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये वेरीफाई होता है कि यहाँ पर जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया है, ग्राफ का जो एरिया है, वो वर्क डन के बराबर होता है। तो अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है तो हम ग्राफ से भी आंसर निकाल सकते हैं, और रिलेशन दिया हुआ है तो हम रिलेशन से भी वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। देखिए हमें यहाँ पे बोला है कि फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ पे फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे अभी हम देखेंगे तो नेचर में कई सारे ऐसे फोर्सेस होते हैं जो इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी 1/x स्क्वायर प्रोपोर्शनल को फॉलो करते हैं। जैसे हम देखेंगे ग्रेविटेशन लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो रिलेशन है वो, तो ये सारे इस तरीके के फोर्स होते हैं। तो हमें यहाँ पे फोर्स का रिलेशन बोला हुआ है एक्स एंड पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू 2a। यहाँ पे k जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिलेशन जो है वो सेम ही आएगा, वर्क डन का रिलेशन बोला है, ये होगा इंटीग्रेशन x1 से लेकर x2 f डी एक्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे अभी सिर्फ x डायरेक्शन में, तो यहाँ पे सिर्फ हम x ही लिख रहे हैं। तो वर्क डन आएगा, वर्क डन इंटीग्रेशन, इनिशियल जो है वो a है, फाइनल पॉइंट जो है 2 है, फोर्स का रिलेशन है -k/x² इंटू डी एक्स। ओके, देखिए k जो है वो कांस्टेंट है, -k को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन a टू 2a 1/x² dx। तो देखिए 1/x² जो है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx, लिमिट a से 2 है। ठीक है, तो अब हम पावर फॉर्मूला यूज करते हैं। x की पावर -2 का जो इंटीग्रेशन था वो हमने देखा था, वो होगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा x की पावर -1 अपॉन -1, यानी ये मिलेगा -1/x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो रख देते हैं वर्क डन इज इक्वल टू -k, इसका इंटीग्रेशन आएगा x की पावर -2 का, वो आएगा -1/x, लिमिट a टू 2 है। ठीक है, माइनस को बाहर ले लिया तो माइनस माइनस प्लस k, लिमिट रखेंगे 1/2a -1/a। तो देखिए नेट वर्क डन हमें मिल रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू k 1/2a माइनस 1/a, यानी ये आएगा a -2a अपॉन 2a, यानी वर्क डन आएगा -ka अपॉन 2a। सॉरी, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, ये ऊपर आएगा 1 -2 यानी -1, यानी वर्क डन आएगा -k अपॉन 2a। यानी जब हम ऑब्जेक्ट को x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू 2a डिस्प्लेस करेंगे तो जो पार्टिकल की वजह से वर्क डन होगा वो होगा -k अपॉन 2a। ओके, तो ये हमारे पास होगा आंसर। देखिए नेक्स्ट रिलेशन, ये हमारे पास है 7th। अ फोर्स F इज इक्वल टू 4xik plus 3yjk Newton acts on particle which moves in x direction from origin to x is equal to 5 meter. Find work done on object by force. तो अब देखिए यहाँ पे फोर्स का जो रिलेशन बोला हुआ है वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें हम एक चीज अभी ले रहे हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में आंसर क्या होगा। और इसमें हम सेकंड केस देखेंगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में हो, तब हमारे पास वर्क डन का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं वर्क डन का रिलेशन W इज इक्वल टू F डॉट डी आर। ठीक है, ये होगा इनिशियल R1 से R फाइनल तक। ठीक है, तो यहाँ पे F का रिलेशन जो है वो x और y में दिया हुआ है, तो वर्क डन का रिलेशन आएगा इंटीग्रेशन 4xik प्लस 3y
जे कैप इंटू डी आर की जगह हम लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा 4x dx इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन 3y dy। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिमिट की बात आती है, तो अभी तो क्वेश्चन के अंदर लिमिट जो है वो x इजिकल टू 0 से x इक्वल टू 5 मीटर दिया हुआ है, यानी y में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल x जो है वो 0 दिया हुआ है और फाइनल x जो है वो 5 मीटर दिया हुआ है, y इनिशियल 0 दिया हुआ है और y फाइनल जो है वो भी 0 दिया हुआ है। तो उस कंडीशन पे हमारे पास रिलेशन आएगा 4x लिमिट जो आएगी वो आएगी 0 से 5 मीटर dx प्लस 0 टू 0, यानी कि यहाँ पर तो इसका रिलेशन तो है वो 0 आएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 2, लिमिट हमें रखनी है यहाँ पे 0 टू 5 और ये रिलेशन तो हमें 0 मिल जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे बट इंटीग्रेशन में जब लिमिट 0 से 0 रखेंगे तो आंसर तो 0 आना है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2x स्क्वायर लिमिट 0 टू 5 यानी 2 इंटू 25, यानी इस केस में हमें आंसर मिलेगा 50 जूल। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो x में हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम पार्टिकल जो है स्टार्टिंग के अंदर तो ओरिजिन पे और वहां से डिस्प्लेस हो रहा है पॉइंट ए पे, जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो हमें जैसे कुछ दिया हुआ है x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। तो अब इस केस में हमारे पास जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, तो आप समझिए यहाँ तक का प्रोसीजर जो है वो तो सेम ही रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोसीजर सेम रहेगा। अब लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी, इंटीग्रेशन 0 टू 5 4x dx प्लस इंटीग्रेशन, अब y की लिमिट 0 से 2 होगी 3y dy। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा 4 बाहर निकाला x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू 5 प्लस 3 बाहर निकाला y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 लिमिट जो आएगी वो 0 से 2 आएगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा 2 एक्स स्क्वायर लिमिट रख देते हैं यानी 5 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 3 बाई 2 बाहर, ये आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर माइनस 0, यानी ये हमें मिलेगा 50 प्लस 3 बाई 2 इंटू 4 यानी 2 यानी 56 जूल। ओके, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। प्रोसीजर जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है, स्टार्टिंग की जो स्टेप हमने देखी यहाँ से यहाँ तक जो है वो तो सेम ही रहेगा। अब लिमिट जो है उसके अकॉर्डिंग आगे का प्रोसीजर चेंज होगा। लिमिट अगर 0 मतलब x में दी हुई है तो x के अंदर हम लिमिट रख देंगे, y में दी हुई है तो y में रख देंगे। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पे z की फॉर्म में भी दिया होता तब भी ये प्रोसीजर फॉलो हो सकता था, लिमिट बस यहाँ पर z की भी इंक्लूड हो जाती। तो अभी हमने वेरिएबल फोर्स के अंदर दो टाइप क्वेश्चन देख लिए, एक जब नॉर्मल वन डायमेंशन मोशन दिया हुआ जिसमें लिमिट जो है वो सिर्फ x में या सिर्फ y में या सिर्फ z में। दूसरा हमने देखा कि अगर x y और z में भी हो तो। इसमें तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर अगर फोर्स जो है वो टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है, तब क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए ये है इलस्ट्रेशन नंबर 8 और यहाँ पे मैं बोला है फोर्स F इजिकल टू 2t square is applied on 2 kg block, then find out work done by force in 2 seconds. Inertially at t is equal to 0 block is at rest. तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है जहाँ पे टाइम दिया हुआ है इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो अभी हमने जो रिलेशन देखा वो, और दूसरा यहाँ पे होता है वर्क एनर्जी थ्योरम।
ये वर्क एनर्जी थ्योरम अभी हम आगे देखेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने देखा कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करके भी वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। बट अभी हम देखते हैं कि रिलेशन बेस्ड जो है इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम पे हम इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हमने जो रिलेशन देखा है वो था इंटीग्रेशन वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी डी आर वेक्टर या डी एक्स वेक्टर, ठीक है। चलो डी एक्स वेक्टर लिख दिया। यहाँ पे फोर्स जो होगा वो मास इंटू एक्सलेशन होगा, तो मास कांस्टेंट, मास को हमने लिखा है बाहर, ये हुआ एक्सलेशन डी एक्स। तो देखिए वर्क डन का रिलेशन जो है वो हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट है वो है यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन में तो हमें फोर्स दिया हुआ है, तो हमें एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन फाइंड करके इस रिलेशन में रखना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स का रिलेशन। तो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है फोर्स जो है वो गिवन है, फोर्स मतलब मास इंटू एक्सलेशन इज इक्वल टू 2t² गिवन है, और मास हमें दिया हुआ है 2 kg। तो एक्सलेशन हमें मिलेगा a इज इक्वल टू t²। तो देखिए एक रिलेशन जो है वो हमें ये मिला, जिसको हम a के रिलेशन में यहाँ पर रख सकते हैं। a जो है वो हमें मिलेगा t²। अच्छा एक्सलेशन आ गया, तो एक्सलेशन से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। एक्सलेशन को मैं लिख सकता हूँ dv अपॉन dt इज इक्वल टू t², यानी ये हमें मिलेगा dv इज इक्वल टू t² dt, जिसका इंटीग्रेशन हम दोनों साइड कर सकते हैं। वेलोसिटी की लिमिट, इनर्शियल वेलोसिटी 0 है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है ब्लॉक एट रेस्ट है t इज इक्वल टू 0 पे, तो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी v और टाइम t होगा। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमें मिलेगा v इज इक्वल टू t² का इंटीग्रेशन होगा t³/3। ओके। अच्छा ये तो अभी हमने देखा वेलोसिटी का रिलेशन। अब वेलोसिटी के रिलेशन से डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन भी फाइंड कर देते हैं। वेलोसिटी का हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ये हमें मिला है t³/3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको dx इज इक्वल टू t³/3 dt। ये अब हमें मिल गया dx, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमें ये जो एक्सलेशन है उसका रिलेशन भी मिल गया और dx का रिलेशन भी मिल गया, वो हमारे पास मिला t³/3 dt। तो इन दोनों को हम वर्क डन के रिलेशन में रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए वर्क डन इज इक्वल टू m इंटीग्रेशन, m की वैल्यू भी पुट कर देते हैं यहाँ। तो m हमें 2 गिवन है और एक्सलेशन हमें मिला t² इंटू dx हमें मिला t³/3 dt, और टाइम की लिमिट हमें दी हुई 0 से 2 सेकेंड, है ना। तो अब हमने क्या किया, जो रिलेशन है उसको हमने टाइम के फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो 2/3 बाहर निकाला, ये हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 0 to 2 t² इंटू t³, यानी ये मिला t⁵ dt, ठीक है। तो देखिए वर्क डन हमें मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू 2/3 और t⁵ का इंटीग्रेशन होगा t⁵ प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, लिमिट 0 से 2। 5 प्लस 1 6 होगा, यानी 2/3 इंटू 6 इंटू t⁵ लिमिट 0 से 2, यानी ये हमें मिलेगा 1/9 इंटू 2⁵ -0। तो 2⁵ जो है वो हो जाएगा 64, यानी 64/9 जूल। तो जो टोटल वर्क डन हमें मिलेगा वो इतना मिलेगा। तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन, जब हमारे पास जो फंक्शन है वो टाइम में दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी
दूसरा मेथड जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर हमें फोर्स का रिलेशन टाइम में दिया हुआ है तो हमें फंक्शन को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है उसकी एप्लीकेशन लगाकर दूसरे टाइम के फंक्शन में उसे कन्वर्ट करना होता है। तो अब हम देखते हैं कुछ और रिलेशन। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो देखते हैं। यहाँ पे हमें बोला है फोर्स एक्स 2 kg ऑब्जेक्ट so that its position is given as a function of time as x is equal to 3t square plus 5. What is work done by force in first 5 सेकेंड? तो फर्स्ट 5 सेकेंड के अंदर हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो देखिए अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा, हमने बात की थी कि जब हमारे पास वर्क डन जो है ना वेरिएबल फोर्स या वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन हमने देखा था, तो इंटीग्रेशन हमने लिखा था एफ टी एक्स। पर यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो है वो दिया हुआ है एज अ, सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब देखिए इसे कैसे सोल्व करना है। अब फोर्स एक्स ऑन 2 kg पार्टिकल, और देखिए क्वेश्चन में हमें फोर्स भी नहीं गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें फोर्स फाइंड करना होगा, फिर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। ठीक है, और फिर बाद में हमें रिलेशन यूज करना होगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं फोर्स फाइंड करने से। तो हमें पता है अगर मास गिवन है तो अगर हमें एक्सलेशन पता है तो हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन है डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे उसी से। हमें गिवन है x इजिकल टू 3t स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है तो हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी रिलेशन होगा वो होगा dx अपॉन dt। तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा बाय डिफरेंशिएटिंग दिस रिलेशन, वो हमारे पास आएगा 6t। ठीक है, फिर हम देखते हैं एक्सलेशन। तो एक्सलेशन हमें मिलेगा dv अपॉन dt से, तो इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सलेशन हमें मिल जाएगा। एक्सलेशन a जो आएगा इसका डिफरेंशिएट करके आएगा वो 6 आएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो एक्सलेशन है वो कांस्टेंट आ रहा है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। मास हमें दिया हुआ है 2 kg और जो एक्सलेशन दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ पर ये जो वर्क डन हो रहा है वो एक कांस्टेंट फोर्स की वजह से हो रहा है जिसकी वैल्यू जो है वो है 12 न्यूटन। ठीक है, फोर्स हमें मिल गया। अब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक्स की इनिशियल पोजीशन जो है वो हमें देखनी है t इजिकल टू 0, और x की फाइनल पोजीशन हमें देखनी है t इजिकल टू 5 सेकेंड पे। तो जो x का रिलेशन है उसमें हम t की जगह 0 पुट कर देते हैं, तो x की इनिशियल पोजीशन हमें 5 मिलती है, और x की फाइनल पोजीशन की t इजिकल टू 5 रखते हैं तो हमें मिलेगा 3 इंटू 25 प्लस 5। यानी x की फाइनल पोजीशन हमें मिल रही है 75 प्लस 5 यानी 80 मीटर। तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट x फाइनल माइनस x इनर्शियल। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 80 माइनस 5 यानी 75 मीटर। तो अब हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया है, फोर्स भी मिल गया, तो अब हम यहाँ से वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। वर्क डन होगा यहाँ पे F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट x में, तो यहाँ पर हमें रिलेशन मिलेगा है ना। देखिए एक्सलेशन जो है वो x डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ पे हमें cos जो है cos थीटा अगर हम रखेंगे भी तो 0 आने वाला है, मतलब cos थीटा 0 आएगा, मतलब cos की वैल्यू 1 आएगी। तो फोर्स हमें मिलेगा 12 इंटू 75 यानी वर्क डन हमें मिलेगा 900 जूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फोर्स का रिलेशन दिया हुआ है कि यहाँ पे एफ फैक्टर जो है दैट इज गिवन एज एक्स आई के प्लस वाई जे के।
ठीक है। वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये है हमारे पास पॉइंट ए और ये है हमारे पास पॉइंट बी अलोंग द लाइन सेगमेंट। तो ये जो सेगमेंट है इसके अलोंग हमें उसे डिस्प्लेस करना है। ठीक है, तो हमें पूछा है बताइए वर्क डन जो है वो कितना होगा। तो देखिए वर्क डन का रिलेशन होता है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यहाँ पे एफ का जो फंक्शन है वो एक्स और वाई में है, तो यहाँ पे हम डी आर को लिखेंगे डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के। ठीक है, और यहाँ पर x1 और x2 की लिमिट जो है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये हमें मिलेगा x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्क डन का रिलेशन आएगा इंटीग्रेशन माइनस एक्स आई के प्लस वाई जे के डॉट डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे निकालेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, है ना, डॉट प्रोडक्ट करके हम यहाँ पे इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर रहे हैं, ये हमें मिलेगा y dy। ठीक है, लिमिट x1 से x2, y1 से y2। ठीक है, तो देखिए ये हमें मिलेगा वर्क डन माइनस x1 की वैल्यू देखिए 1, x2 की वैल्यू 0, x डी एक्स प्लस y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 1, y dy। ठीक है, तो माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 से 0 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 1। ठीक है, अब वैल्यूज रख देते हैं, ये हाफ को हमने बाहर निकाल लिया, लिमिट 0 माइनस 1 स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा प्लस, ठीक है, y का भी जो हाफ है उसे हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, लिमिट रखेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 0, तो ये हमें मिलेगा देखिए माइनस हाफ इंटू माइनस 1 यानी हाफ हो गया, प्लस हाफ इंटू 1 जो है वो भी हाफ होगा, यानी ये हमें मिलेगा 1 जूल। यानी इस केस के लिए जो नेट वर्क डन हमें मिलेगा वो यूनिट जूल यानी 1 जूल होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ओके, तो वर्क डन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें बोला है अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन प्लेटफॉर्म विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2 अपवर्ड। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक इन टाइम t इज, तो t टाइम के अंदर हमें बोला है कि ब्लॉक का जो वर्क डन होगा किसकी वजह से, नॉर्मल फोर्स की वजह से, वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, है ना। देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम समझे तो नीचे की तरफ mg, ठीक है, नीचे की तरफ mg, ठीक है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो इस पे जो नॉर्मल फोर्स है वो तो नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और इसका जो एक्सेलरेशन है a वो हमें दिया हुआ है g/2। तो NLM की इक्वेशन हम लिखें तो उससे हम यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो हम लिखेंगे n माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी n इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी और एक्सेलरेशन g/2 दिया हुआ है, तो नॉर्मल फोर्स जो है वो यहाँ पे मिलेगा m g/2 प्लस एम जी, यानी नॉर्मल फोर्स हमें मिलेगा 3mg/2। यानी यहाँ पे हमें देखिए मिल रहा है, जो फोर्स जो मिल रहा है ना, फोर्स इज कांस्टेंट। तो हम यहाँ देखेंगे ये है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ ही लग रहा है और जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें जो वर्क डन देगा वो पॉजिटिव वर्क डन देगा, बट उसके लिए हमें पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। तो देखिए एक बार समझिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो g/2 है,
यानी कि एक्सलेशन भी कांस्टेंट है। तो काइनेमेटिक्स में हमने देखा कि अगर एक्सलेशन जो है वो कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन हमें दी हुई है कि इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो 0 है और एक्सलेशन जो है वो g/2 है। तो डिस्प्लेसमेंट होगा s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ से मिल जाएगा 0 प्लस 1/2, एक्सलेशन आएगा g/2 टी स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा g/4 टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिल गया डिस्प्लेसमेंट, ये हमें मिल गया फोर्स, और हमें ये चीज़ पता है कि दोनों जो है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी ऊपर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो cos 0 है वो 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे वर्क डन जो होगा वो होगा नॉर्मल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल फोर्स है 3mg/2 और डिस्प्लेसमेंट है g/t²/4, यानी ये हमें रिलेशन देगा, वो देगा 3/8 mg²t²। ठीक है, तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है वो मैच करता है, जो वो कौन सा है, ऑप्शन ए तो नहीं हो रहा, ऑप्शन बी 3mg²t²/8, हाँ ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है फिर वो गलत होंगे।